श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। लक्ष्मीताई बोलता है क्या? हाँ। श्री स्वामी समर्थ ग्रुप पर हो। मैं अभिरुचि संकेत जी पारिस बात कर रही हूँ और मैं स्वामी समर्थ ग्रुप की एडमिन भी हूँ और स्वामी समर्थ ग्रुप सेवा में जुड़ी हुई हूँ। मुझे दादा से जुड़े हुए और स्वामी सेवा से जुड़े हुए मुझे 6 महीने बीत चुके हैं और विगत 6 महीनों में मैंने स्वामी जी की और गुरु महिमा की अनंत लीलाओं का दर्शन किया है। और सबसे बड़ा अनुभव, जब मैं पहली बार दादा से बात की तो मुझे जिसने नंबर शेयर किया था, ठीक है, मैंने उनसे नंबर तो ले लिया पर मैंने दादा को एक बार कॉल करके कट कर दिया क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मतलब ये सब होगा कि नहीं होगा ऐसा? हाँ, मैंने अविनाश दादा को जैसे ही मतलब फोन किया, ठीक है, एक बार में दादा का कॉल लगता नहीं है, ठीक है, जब प्रश्न उत्तर होते हैं तो, है ना? नहीं, बिल्कुल तो नहीं लगता, उस टाइम बहुत बिजी आता है कॉल। हाँ, ठीक है, तो मैंने कट कर दिया। अब पता नहीं, मैं भाग्यवान समझती हूँ, दादा ने खुद मुझे फोन किया। प्रश्नोत्तर का टाइम रहता है 10 से 11 का, ठीक है, दादा सॉरी 9 से 10 का। फोन नहीं करते? हाँ, दादा किसी को कभी सामने से फोन नहीं करते और दादा ने खुद ये शब्द बोले भी थे मुझे उस टाइम। नहीं, सही बात है, नहीं करते सामने से फोन क्योंकि उस टाइम कॉल ही मैं नहीं जानती वो क्या था। और सिर्फ मैंने उस टाइम पे बात की और दादा ने मुझे बोला कि आप रुद्र सेवा करो। दादा को कैसे पता कि मैं शिव भक्त हूँ, पर दादा ने मुझे बोल दिया कि आप रुद्र सेवा करो, ठीक है। मैं शिव मंदिर रोज जाती थी, मैं शिव मंदिर के बिना आज भी नहीं रहती, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा जाना छूट जाता है, पर मैं शिव मंदिर जाए बिना नहीं रहती। मुझे कहीं न कहीं से दर्शन हो भी जाते हैं, चलते रास्ते दर्शन हो जाएंगे, लेकिन शिव जी के दर्शन होते हैं डेली मुझे, ऐसा है। और मैं बचपन से शिव शक्ति की आराधना करती हूँ, दत्त भगवान की आराधना करती हूँ, पर मैं जैसे गुरु मानना किसी को, अपने शिक्षक गुरु जो हैं उनको तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन जैसे गुरु दीक्षा लेना, ये सब चीजें मैं कभी मानती नहीं थी। मैं दत्त भगवान के दर्शन करने जाती थी। मेरे जीवन में मेरी शादी, मेरी सगाई और मेरे जितने भी अनुभव है, अभी जो मैं अनुभव शेयर करने वाली हूँ, ये भी मेरे साथ गुरुवार को ही हुआ, ठीक है। तो ऐसे सारे अनुभव मेरे साथ गुरुवार को हुए, लेकिन मैं गुरु तत्व को उस टाइम तक मतलब ऐसा था कि इतना जान नहीं पाई थी। जब से दादा से जुड़ी, पहला अनुभव मेरा ये रहा, मेरी जॉब चेन्नई में लगी, ठीक है, एक प्रोजेक्ट था वहाँ चेन्नई में। मैं वहाँ गई, वहाँ मेरी मतलब जॉब लगी। तो मैंने दादा से पूछा कि मुझे चेन्नई जाने का बोला है, तो मैं जा सकती हूँ क्या? मुझे थोड़ा विश्वास हो गया था ना, जैसे बात करने पर हो जाता है, अनुभव तो आता है ना मन में, तो मतलब थोड़ा हुआ जैसे। तो मैंने बोला कि मुझे चेन्नई जाना है। तो दादा पता है, अचानक दादा को क्या पता ना, मतलब मुझे क्या पता ना क्या होने वाला है, मुझे तो कुछ पता नहीं। दादा ने ऐसा बोला, क्या चेन्नई? ठीक है, जाइए बोले आप, पर आपको रिटर्न सूरत आना पड़ेगा। अरे, आप घूम के आइए, ठीक है। वहाँ जाकर मैं ज्वाइन किया मैंने। वहाँ मुझे खाने पीने का, जैसे प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं, तो उस वजह से मुझे खाने पीने का तो उस वजह से मुझे खाने पीने का बहुत इशू, और मैं बाहर का कुछ नहीं खाती थी, ठीक है। मैं वहाँ शिफ्ट हुई, उसके 15 दिन के अंदर ही मुझे मेरी सूरत में जो मेरी ड्रीम जॉब थी, ठीक है, वहाँ से मुझे फोन आ गया कि मैडम आप आ जाइए। ओहो, हम आपको इतनी सैलरी देने के लिए रेडी हैं, आप आ जाइए करके। मैं मतलब आश्चर्य हो गई मैं, ठीक है। उसी बीच में मैं ग्रुप एडमिन बन चुकी थी उस टाइम तक, क्योंकि मैं फ्री रहती थी, मेरा घर से काम चलता था, तो मैं ग्रुप एडमिन बन चुकी थी, ठीक है। तब जब मैंने दादा से बात की थी ना, तब मेरे पास जॉब भी नहीं हो रही थी। इतना मतलब कुछ इतना नहीं, इतना क्रिएशन होने के बाद, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी सोचिए कि उस टाइम पर मेरे को वो सैलरी जो एक्सपेक्ट कर रही थी मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग, वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो मैं मतलब खुद में बहुत निराशात्मक हो रही थी मैं ऐसे। उसके बाद में मैंने वहाँ 5 महीने रही, जैसे तैसे मैंने किया। वहाँ से भी मैं स्वामी सेवा करती रही, निरंतर वहाँ से स्वामी सेवा से जुड़ी रही। यहाँ आई और दूसरे दिन ही मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद मैं मतलब पता नहीं इतना खुश हूँ कि खुश बोले तो कैसा, एक तो सबसे पहली बात मेरी ड्रीम जॉब मिली मुझे। मेरा बहुत मन दिल से था कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में
किसी इंस्टीट्यूट में अपनी सेवा दूं, मुझे किसी इंस्टीट्यूट में मतलब पढ़ाने के, डिजाइनिंग के मतलब इंस्टीट्यूट में सेवा देना थी, ताकि मैं खुद में भी प्रोग्रेस कर सकूं। कंपनी में जॉब करने में प्रोग्रेस नहीं इतना हो पाती, वहाँ एक ही डिजाइन में मतलब रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन सिखाने में क्या है, सिखाने में आप बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है, ऐसा होता है। तो मुझे बहुत वो लगा, ठीक है, वो मेरा ड्रीम जॉब था, वो मुझे मिल गया। दूसरी बात, यहाँ आने के बाद खाने पीने का कोई इश्यू नहीं हुआ। 5 महीने मैंने एक टाइम खाना खाया और यहाँ आने के बाद मैं प्रॉपर खुद के हाथों से बना हुआ खाना खाती हूँ। सोचिए, ये सबसे बड़ी बात है कि इंसान भूखा रह रहा था और वो यहाँ आके अभी और बिना मर्जी के जाना पड़ा, काम करने की मर्जी भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सब ईश्वर कृपा से ही होता है, वरना ये इंस्टीट्यूट वाले मेरे साल भर से पीछे लगे थे, लेकिन वो उतनी सैलरी नहीं दे रहे थे और मैं वहां गई और 15 दिन में उन्होंने फोन कर दिया। तो मतलब वो दादा के वचन मुझे वाक्य याद आते थे। दूसरा अनुभव, दादा ने मुझे गुरुचरित्र करने को बोला। 6 महीने हो गए मैं वहां थी, तो बाहर का खा नहीं सकते गुरुचरित्र में से, 6 महीने से मैं गुरुचरित्र कर नहीं पाई, ठीक है। यहाँ आई तब भी मुझे अभी यहाँ आई को 1.5 महीना मतलब एक महीना हो गया है, ठीक है, 1 महीना हुआ, लेकिन मैं गुरुचरित्र नहीं कर पाई थी। अभी मैंने लास्ट 2 दिन पहले गुरुचरित्र स्टार्ट किया, ठीक है, 10 तारीख को स्टार्ट किया मैंने। अब उससे पहले जब हम 1 दिन पहले 2 दिन भी मतलब आज ही पूरे होंगे, है ना? हाँ, 2 दिन आज पूरे हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो गुरुचरित्र स्टार्ट करने से पहले हम गाय और कुत्ते को रोटी देते हैं, ठीक है। मैं रोज गाय को रोटी देने के लिए दूर दूर तक गाय को ढूंढती हूँ। मुझे गाय नजर नहीं आती है तो मैं अपने बैग में लेकर जाती हूँ, जहाँ रास्ते में ऑटो रोक कर मैं कहीं गाय को देती हूँ रोटी, ठीक है। उस दिन मैं सुबह निकली, अगले दिन बुधवार के दिन सुबह 4 कुत्तों को मैंने रोटी दी। सामने जा रही हूँ तो गाय नहीं, गायों का झुंड मिला मुझे, सोचिए, ठीक है। ये तो साक्षात ईश्वर कृपा, मतलब गायों का झुंड बोले तो कितना ना, जहाँ गाय दिखती नहीं दूर तक, हाँ, बहुत बड़ी बात झुंड दिख रहा है, वो भी देशी गायों का। दर्शन किए मैंने, मुझ पर मतलब पीठ पर हाथ फेरा और छूकर और ऑफिस को निकल गई मैं। शाम में आती हूँ, स्वामी जी को दीपक लगाती हूँ, तो फोटो है मेरे पास, उसमें दत्त भगवान की, साईनाथ महाराज की, ठीक है, साईं बाबा की, श्री गजानन महाराज की और स्वामी समर्थ की, ठीक है, स्वामी जी की फोटो है ना। मेरी मतलब मैं देख रही हूँ, मैं दीपक जैसे जैसे घुमा रही हूँ ना, वैसे वैसे स्वामी जी की आंखों में मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने आरती की और मैं देख रही हूँ ऐसे आंखें मतलब जैसे घूर के देखते हैं ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि सच में क्या ये हो रहा है क्या। तो पता है, मैं पलक झपका रही थी तो पलक झपक रही थी, ऐसे मैं जिधर देख रही हूँ उधर देख रहे थे। दूसरी फोटो में देख रही ना तो नहीं दिख रहा है मुझे कुछ, जो स्वामी जी की कृपा से ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद में एक ये हो गया। आज दूसरा दिन है, आज तो मेरे को अनंत अनुभव आ गए हैं, अनंत अनुभव बोल सकते हैं। जैसे ही ऑफिस पहुंची तो मुझे कुछ नहीं पता था। 10 साढ़े 10 का टाइम हुआ, मैं क्लास ले रही थी, अचानक सीईओ सर आए हमारे, ठीक है। और सीईओ सर आए तो उन्होंने मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे सबसे मेरा फीडबैक लिया कि मैडम का एक्सपीरियंस कैसा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या है करके। मैंने बोला सर आप इनसे आराम से फीडबैक लीजिए, मैं थोड़ा बाहर निकलती हूँ, अगर फीडबैक में कोई बुराई है तो वो भी मुझे बताइए, कुछ अच्छाई है और उसमें सुधार करने का है तो वो भी मुझे आप बताइए, ठीक है। मैं बाहर निकल गई, स्टूडेंट्स ने सर को क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे कुछ भी नहीं पता। सर भी चले गए, स्टूडेंट्स अपने काम में लग गए, ठीक है। इतने में मेरे मैनेजर बोलते हैं मैडम आपको 2 बजे तक है ना मेन ब्रांच पे पहुंचना है। तो मैं बोली क्यों, तो मेरे जो फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट थे वो जा रहे थे। तो मैंने बोला क्यों, तो बोले मैडम आपको मतलब राष्ट्रीय अवार्ड मिला था जो, उसको 1 साल पूर्ण होने को आया है ना, तो आपका अवार्ड सेरेमनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैंने कहा अवार्ड सेरेमनी सेलिब्रेशन मतलब आपको अवार्ड मिल गया तो मिल गया, ये कोई एनिवर्सरी थोड़ी ना है तो कोई सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। मैंने ऐसा मन में सोचा, लेकिन फिर भी मैं चली गई। मैं ऑफिस में गई और पता है सडनली इतना अच्छा सरप्राइज दिया, और ये सब मेरे सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक था। क्योंकि मेरे से पहले
45 इयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस टीचर थे वहाँ पर, और मैं सिर्फ 9 ईयर ओल्ड टीचर हूँ। उसमें भी 9 इयर्स में मैंने पिछले 3 सालों में कुछ नहीं किया। 1 ऑर्डर लेती थी या 2 ऑर्डर लेती थी, सिर्फ एग्जाम लेने जाती थी मैं, ठीक है। पिछले 3 सालों में ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन इतने कम समय में सोचो। हाँ, पिछले 1 साल से जैसे जॉब रेगुलर वगैरह करने लगी हूँ मैं, ऐसा। तो अब सोचिए कि उसमें स्टूडेंट्स ने क्या बोला कि वो जो हमको 49 इयर्स वाले जो सर है उन्होंने नहीं सिखाया, वो ये मैम ने 9 इयर्स वाले जो एक्सपीरियंस है उन्होंने हमको रोज कुछ नया सिखाते हैं बोले। और अभी जस्ट बोले 10 मिनट, मैंने एक्चुअली सिखाया ही था ना उनको, तो बोले अभी 10 मिनट पहले ही देखो हमको मैडम ने ये सिखाया जो कि ये एकदम बेसिक चीज है, और हमारा फिनिश होने को आया, लेकिन हमको सर ने ये चीज नहीं बताई थी। मतलब शॉकिंग था वो सब मेरे लिए, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और मैं ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये सेलिब्रेशन अवार्ड का सेरेमनी सेलिब्रेशन कौन करता है? कोई नहीं करता ना। सर ने क्या बोला कि इन बच्चों ने, मैडम आपको, मेरे को अभी ज्वाइन किया को वहाँ 1 मंथ हुआ है, ठीक है। बोले इन बच्चों ने आपको 25 डेज में 5 स्टार फीडबैक दिया है, और बोले एक ने नहीं, इवन डायमंड के स्टूडेंट आपको 5 स्टार दे रहे हैं, बोले जबकि उनको आपने पढ़ाया भी नहीं है। वाह। मैंने उनको पढ़ाया भी नहीं डायमंड के स्टूडेंट को, क्योंकि मैं डायमंड का नॉलेज नहीं था, ठीक है। उन्होंने ये बोला। फिर उसके बाद में मैं ये सब हो गया, घर आई, सबको मैसेज के रिप्लाई किए, मैंने स्टेटस डाला तो सबने देख लिया ये वो करके। सर ने, मतलब बच्चों ने फिर बाद में बोला कि मैडम हमने ये फीडबैक दिया था ना, फिर हमारा सब प्लानिंग था, वहाँ सब हुआ, ठीक है। फिर मैंने सबको, मतलब वहाँ पर सब पार्टी वगैरह हुई थोड़ी, फिर मैं घर आई। घर आके मैंने स्वामी ये अपना मतलब नित्य जो भी दीपक वगैरह लगाते संध्या काल का, हाँ, वो दीपक लगाया और खाना बनाया सबसे पहले, क्योंकि सुबह से भूखी थी, खाना नहीं खाया था। सबसे पहले खाना बनाया, और जैसे ही खाना खाने लगी तो मुझे किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना था, ठीक है। मतलब बिल वगैरह भरना था, ऐसा कुछ करके, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रही थी। ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ तो क्या देखती हूँ मैं, 1 मंथ की सैलरी अचानक इंक्रीज हो गई मेरे अकाउंट में। मैं बोली ये पैसा किसने डाला? हिस्ट्री चेक करती हूँ तो मेरे, मतलब इंस्टीट्यूट से डाला है ये। मैंने डायरेक्टली अकाउंट मैनेजर को फोन किया, मैंने बोला सर ये क्या? तो बोले मैडम अल्पेश सर ने बोला है कि आपको आज ये बोनस दिया जाए। मैंने डायरेक्ट सर को कॉल किया, सीईओ सर को। मैंने बोला सर मेरा तो सैलरी आ चुका है, ठीक है, तो मुझे मतलब 1 मंथ का सैलरी ऐसा पूरा डाल दिया है करके। तो मैंने बोला कि सर ये क्यों? तो सर बोले कि मैम ये आपके जो प्रति आज हमको 5 स्टार फीडबैक मिला है इतने कम दिनों में, और दूसरी बात आपके अवार्ड सेरेमनी के उपलक्ष्य में ये आपको बोले गिफ्ट में दिया जाता है। आई वॉज शॉकिंग। और दिवाली पे वहाँ 15 दिन की छुट्टी मिलती है तो सैलरी कटती है, मुझे सैलरी कटी नहीं, उल्टा बोनस मिल गया। तो और मैं स्वामी की लीला क्या देखूंगी? तो आप बताएं। और मैं इसका सारा श्रेय सिर्फ मैं दादा को, अविनाश दादा को दूंगी, क्योंकि मैं दादा के हर एक शब्द में सिर्फ ईश्वर का दर्शन करती हूँ। मार्गदर्शन मीटिंग जो अटेंड करती हूँ, ठीक है, मार्गदर्शन मीटिंग का हर एक शब्द अगर कोई व्यक्ति सुनता है तो उसको हर एक शब्द में अनंत का एक्सपीरियंस आ सकता है, अनंत अनुभव आएंगे, अनंत। मैं क्या सुनती हूँ ना दादा की आवाज में, मैं क्या थी और आज मैं किस आध्यात्मिक शक्ति को पहचान रही हूँ, मैं अपने आप के शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकती इसका। ताई इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। ये तो बढ़िया, ये सब स्वामी लीला है, और इससे ज्यादा तरक्की करोगे आप, इससे ज्यादा। और मुझे पता है, हाँ, सबसे और अच्छा एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। एक दिन मैं अपने घर में स्वामी चरित्र सारामृत पढ़ रही थी, ठीक है, नीचे नागिन, मतलब बहुत जहरीला सांप था वो, ठीक है। आप भी थे शामिल, पता है। तो मैं स्वामी चरित्र सारामृत पढ़ रही हूँ, सोफे के नीचे सांप बैठा हुआ इतना जहरीला, और मैं पूरा सारामृत पढ़ ली, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता।
हाँ, आपको नहीं पता चलता कुछ। मैं जब वो मीटिंग अटेंड हुई, मीटिंग में आवाज आती है तो कान में हेडफोन लगाए, बाहर की आवाज आएगी कहाँ से कि वो फू कर रहा है कि क्या कर रहा है, सांस ले रहा है, कुछ भी नहीं पता चला। और जब मीटिंग एंड हुई तो मैं करके ऐसे वो आवाज आती ना सांस लेने की, ऐसे आवाज आई। तो मैं बोली ये क्या? मैं बोली मम्मी कुछ तो भी आवाज आ रही है। मैं तो सोफे पे खड़ी हो गई पहले तो। मैं बोला मम्मी टॉर्च लगा के देखो तो मम्मी देखे तो बोले देख नीचे फन करके बैठे हुए हैं। बोले ओ भाई आप तो बहुत बड़े वाले कुछ नहीं हुआ। श्री स्वामी समर्थ भी बोल रही हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रही हूँ। और पता है वो सीधे मतलब गेट मैंने गेट भी खोल दिया। पता है आपको, सोफे पे खड़े खड़े मेरे हाथ खुल गए तो मैंने गेट खोला, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। पता है वो सीधे बाहर निकल गए। और मैंने उसका वीडियो भी शायद अपने मतलब एडमिन ग्रुप में तो शेयर भी किया मैंने कि वो सांप कितना डेंजर था, वो कैसा फन निकाल रहा था और कैसा कर रहा था। पर मैं दादा में उस हर रूप को अभी देखती हूँ। दादा मेरे बड़े भ्राता समझे, मेरे बड़े मतलब मेरे ईश्वर समझे, मेरे गुरु समझे। मैं हर रूप में उनकी आवाज को हर रूप में पहचानती हूँ अभी। हमारे लिए गुरु ही है दादा तो। और पता है मैं सोचती नहीं हूँ ना, उससे पहले दादा के शब्द मेरे तक आ जाते हैं कि हाँ मैं ये करने वाली हूँ करके। आप सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, दादा को कैसे पता कि मैं इतने साल से कौन से मंत्र का जप कर रही हूँ? क्या बात कर रहे हो? उनको पता था? दादा ने मुझे वो भी बता दिया कि आप मंदिर जाओ तो दादा मुझे बोले कि आप शिव मंदिर जाते हो तो जल चढ़ाते समय आप ये मंत्र बोलना, ठीक है? मैंने बोला दादा आपको कैसे पता? और मैं एक ही मंत्र की रोज एक माला जपती थी। जब से स्वामी समर्थ ग्रुप में जुड़ी तब से श्री स्वामी समर्थ की एक माला और एक माला उस मंत्र की। अब बताओ इससे बड़ा और एक्सपीरियंस क्या बताऊं मैं? ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। अभी हमारी बात हुई थी मीटिंग में, दादा ने क्या बोला था स्वामी समर्थ की लीला के बारे में, और आपके साथ हो क्या रहा है? सेम वही चीज हो रही है यार। मतलब 2 दिन पहले बोलते हैं वो चीज हमारे साथ में होती है। मैंने खुद ने अनुभव किया है। और मैं हर एक सेवकरी से सिर्फ इतना ही कहूंगी, आप कुछ मत करिए, सिर्फ नाम जप करिए और सारामृत पढ़िए 3 अध्याय, और सिर्फ दादा की एक मार्गदर्शन मीटिंग सुनेंगे। उस एक मार्गदर्शन मीटिंग का लाभ मैं बताती हूँ एक भागवत पारायण करने के बराबर है। एक श्री गुरु चरित्र करने के बराबर है। और अंत में मैं संकल्प लेती हूँ कि मुझे ईश्वर यही शिक्षा प्रदान करे कि मैं ये गुरु भक्ति कभी ना छोड़ूं। स्वामी समर्थ हमेशा आपके साथ रहेंगे। हाँ, बस यही मेरा अनुभव है। श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ।